ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत की कथा में श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद चालू है अभी। अध्याय क्रमांक पहला और कल हमने श्लोक क्रमांक 5 तक किए थे। और आपको याद रहेगा कल के श्लोक बहुत सुंदर श्लोक था जहाँ पे कहा गया था कि अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे कथा, बाद में भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, तो बाद में हम भगवान का स्मरण करने को हमें आसानी होगी। तो श्रवण करना, स्तुति करना और बाद में स्मरण करते, तीनों एक साथ जाते। तो ये श्लोक क्रमांक 6 है आज, 6th। एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पराम पुंसा अंत नारायण स्मृति। एतावान, ऑल दिस, सांख्य, complete knowledge of matter and spirit, yoga bhayam, knowledge of mystic power, swadharma, particular occupational duty, parinishthaya, by full perception, janma, birth, labha, gain, paraha, the supreme, pumsam, of a person, ante, at the end, narayana, the personality of Godhead, smriti, remembrance. The highest perfection of human life, achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. और सुंदर श्लोक है कि मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए, खास करके पहले जिसे मैटर या जिसे तत्व और आत्मा, उसके फर्क के बारे में बताए या ज्ञान के बारे में बता रहे। दूसरा मिस्टिक या जो योगा का पालन करते, और तीसरे उसे अपनी कर्तव्य अच्छी तरह से पालन कर रहे। ये कौन सा भी हो, उनका परम लक्ष्य क्या है? भगवान को अंतिम समय में याद रखना। तो अंत नारायण स्मृति, तो ये हमारे जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि अंत्य नारायण स्मृति, की अंतिम समय में हमें नारायण या भगवान को याद करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नारायण इज द ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बियॉन्ड द मटेरियल क्रिएशन। एवरीथिंग इज क्रिएटेड, सस्टेन्ड एंड एट द एंड annihilated is within the compass of the Mahat Tattva, material principle, and is known as the material world. The existence of Narayan or the personality of Godhead is not within the jurisdiction of the Mahat Tattva, and as such, the name, form, attribute, etc. of Narayan are beyond the jurisdiction of material world. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी है वो सारे महत तत्व के अंदर ही आते हैं। और हमारा शरीर हो या कुछ भी, इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें वर्णन किया गया है। इसका महत तत्व क्या है, इसके बारे में आगे उल्लेख आएगा। क्योंकि हमें जानना है, ये सारे पदार्थ, जैसे हमारे पंच महाभूत रहते हैं, पंच इंद्रिया रहती है, जो 5 तरह की ज्ञान इंद्रिया रहती है, 5 तरह की कर्म इंद्रिया रहती है, ये सारे पकड़ के मन भी उसमें आता है, सारे महत तत्व के अंदर ही आते हैं। तो इससे परे कोई नहीं, लेकिन नारायण इससे परे। हम दूसरी जगह पे भी एक श्लोक सुनते हैं, नारायण परो व्याख्या। तो नारायण है, इन सबसे परे है। या भगवान में, भगवद गीता में भी जब कहते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ण आश्रम के बारे में कहते हैं
कि कहते हैं कि मैं इसमें नहीं आता त्यक्त्वा, कि हालांकि मैंने ये किए हैं लेकिन मैं नहीं आता उसमें। हमें जानना चाहिए वैसे नारायण, ये सारे संसार नारायण भगवान या भगवान से ही आए हो, लेकिन भगवान उसमें है भी नहीं एक तरह से। तो भगवान का अलग अस्तित्व भी रहता है, लेकिन भगवान उसमें हर एक अणु में या हर एक व्यक्ति में आत्मा परमात्मा के रूप में रहते भी है, लेकिन उससे अभिन्न भी है। तो दोनों तत्व है। तो दूसरा, नारायण इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. By the speculation of empirical philosophy which discerns matter from spirit, and by cultivation of mystic power which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duty, one can achieve the highest perfection provided one is able to reach the stage of Narayana Spriti or constant remembrance of personality of Godhead. तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं, अगर आपको ज्ञान है कि तत्व क्या है, पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है करके, उसे ज्ञान योग कहते हैं। अगर आप इसके बारे में ज्ञान है, या कोई अष्टांग योग का पालन कर रहा है, कोई योगा का भी पालन कर रहा है, अलग अलग, जैसे हमने कल चर्चा की, क्योंकि कल योगा दिवस भी था अंतर्राष्ट्रीय। नियम ये सारे आपको मालूम भी है, यम नियम, आसना, बाद में प्राणायाम रहता है, बाद में प्रत्याहार रहता है, धारणा रहती है, ध्यान, समाधि इत्यादि आपको सब मालूम भी है। लेकिन और या अपने सारे नियमों को या जो भी आपके कर्तव्य उसको अच्छी तरह से पालन कर रहे हो, उसे कर्म योगा कहते हैं। तो या तो आप ज्ञान योगा पालन कर रहे हो, या तो आप अष्टांग योगा पालन कर रहे हो, या आप कर्म योगा पालन कर रहे हो, कुछ भी हो, उसका अंत क्या होना चाहिए? नारायण की स्मृति, नारायण को हमेशा याद रखना चाहिए, ये ध्येय है। अगर ये सब कुछ करके हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे तो सही में योग नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत में योग का अर्थ है जोड़ना, एक आत्मा को परमात्मा के साथ या हमारे अणु को विभु के साथ जोड़ना। तो एक जीवात्मा को जब भगवान के साथ जोड़ते हैं उसे संस्कृत में युग कहते हैं, और उसी युग शब्द से योगा आया। तो योगा ऐसी एक प्रक्रिया है जो एक जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ने में मदद करती है। तो अलग अलग प्रकार की योगा है, तो सबको योगा ही कहते हैं। ज्ञान योगा, तो ज्ञान के साथ हमें भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि क्या आत्मा है, क्या आत्मा नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो ज्ञान के साथ हम भगवान से साथ जोड़ते हैं। दूसरा अष्टांग योगा हमने कल लिखा था। तो योगा अलग अलग हम आसना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान समाधि स्तर पे भी पहुँचते हैं। उसका लक्ष्य भी क्या है? भगवान के साथ जोड़ना। कर्म योग भी जब हम पालन करते हैं तो उसे भी हम जोड़ते हैं कि सारे जो हम कर्म करते हैं और जानते हैं कि इसके भोक्ता कोई भी कौन है, सही में भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता हूँ, कि और मैं सब कुछ क्या है, मुझसे ही आया है करके। तो सारी यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। तो ये जब हमें मालूम हो कि हम कुछ करते हैं ऐसा, तो भगवान के साथ हम एक संबंध स्थापित कर पाते हैं, और उसे सारी भाषा में योग कहते हैं। तो योगा का मतलब केवल बैठ के आसन मारना या प्राणायाम करना इतना ही नहीं है। योगा का सही में अर्थ है भगवान के साथ जोड़ना। तो वो कौन सा भी हो, ज्ञान अगर आपको मदद कर रहा है, या अष्टांग योगा मदद कर रहे हैं, या कर्म आपको मदद कर रहे हैं, और हम खास करके भक्ति योगा का भी पालन करते हैं, जहाँ पे हमारा सर्वस्व हम भगवान की सेवा में लगा देते। लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार के योगा का उल्लेख किया गया है। तो कर्म, जब हम भगवान के कुछ भी अपेक्षा किए बिना कुछ कर्म करते हैं, और खास करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो उसे भक्ति योग कहते हैं। तो आगे, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन सच एज दैट ऑफ द सनक आदि ऋषि और द 9 सेलिब्रेटेड योगेंद्र who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to other methods as adopted by the jnanis or yogis. तो प्रभुपाद यहाँ पे जो तत्व बता रहे हैं ना, ये जो बहुत हमें जानना चाहिए कि हमने पिछले हमारे हिस्ट्री में या पहले हमारे पुराणों में पढ़ा रहेगा कि कोई पहले ज्ञानी था वो बाद में भक्त बन गया, या कोई अष्टांग योगी था बाद में भक्त बन गया, या कोई कर्म योगी था वो भक्त बन गया। लेकिन कभी आपने सुना नहीं रहेगा कि जो भक्ति योगा का पालन कर रहा था वो भक्ति योगा छोड़ के बाद में ज्ञानी बन गया, या भक्ति योगा छोड़ के बाद में अष्टांग योगा पालन कर रहा है, क्योंकि भक्ति योगा इन सारे योगा से ऊपर है।
तो हम चतुर कुमार के बारे में प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं। तो चतुर कुमार पहले ज्ञानी थे, उनको भगवान के ब्रह्म स्वरूप के ऊपर आकर्षित था। लेकिन जब भगवान विष्णु को वो वैकुंठ में मिलने आते और उनको खास करके जो द्वारपाल थे जय और विजय रोक देते, तो वो उनके साथ थोड़ा अनबन हो जाता है। उनको श्राप देते हैं कि द्वारपाल जय विजय आपने हमें रोका, तो आपको यहाँ पे पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। और उनको 3 जन्म तक असुर के रूप में वो आते यहाँ पे। तो सबसे पहले में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरे जन्म में उनको रावण और कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ता, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते। तो ये उनको, लेकिन जब भगवान विष्णु भाग के आते और कहते हैं मेरे सेवकों से बहुत बड़ी गलती होगी, उनको माफ करो करके, और सारा जो कर्तव्य है या उसकी जिम्मेदारी अपने आप के ऊपर ले लेते, तो जो चतुर कुमार थे, भगवान विष्णु के चरण कमल पे लगी हुई तुलसी और उससे मिश्रित जो चंदन का लेप था, तो इससे बहुत सुंदर सुगंध आ रहा था। तो सुगंध जब वो सूंघ लेते तो तुरंत क्या हो जाता है, वो भक्त बन जाते। तो उनका परिवर्तन होता है, ज्ञानी से तुरंत भक्ति मार्ग में शुरू करते। कहते भगवान के चरण कमल इतने मुलायम है, इतने दयालु है, और इतना उनके चरण कमल से सुगंध आ रहा है, और खास करके भगवान की जो बातचीत से वो प्रभाव में आ जाते। जैसे मैं कल भी छोटा पढ़ रहा था कि हाल ही में पूरी चर्चा चल रही है, अगर आपने सुना रहेगा, ज़्यादा आप टीवी नहीं देखते छोड़ दो, आदि पुरुष करके एक मूवी है, उसके ऊपर सारी चर्चा चल रही। तो वहाँ पे हनुमान जी को उन्होंने ऐसी वाणी दी उनके मुख पे, जो हनुमान जी ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते थे। हनुमान जी का उल्लेख किया गया कि उनकी वाणी बहुत मधुर रहती थी, जो भी उनको सुन लेता था उनसे बहुत प्रसन्न हो जाता था। तो पहली बार हनुमान जी जब भगवान राम से भी मिलते, तो राम कहते देखो ये इतना सुंदर मीठा बात कर रहा है कि इन्होंने 4 वेद पढ़े रहेंगे। कहते किस आधार पे भगवान राम कहते कि इन्होंने 4 वेद पढ़ेंगे, क्योंकि जो 4 वेद पढ़ने वाला उसमें कुछ खासियत रहती है। ये ऐसा बोल रहा है, इसमें साम वेद पढ़ा रहेगा, ये ऐसा बोल रहा है इसने ऋग्वेद पढ़ा रहेगा। तो भगवान राम उनकी स्तुति करते इतना मधुर बोल रहे करके, और कहते हैं कि अगर ये किसी के साथ बात करे कि ये उनको मानने के लिए तैयारी करेंगे। ये इतने प्रेम और इतनी मिठास के साथ बात करते, और भगवान बहुत उनकी स्तुति करते। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान के ऐसे जो भक्त रहते हैं, वो ऐसे बात क्या करना कैसे करना वो जानते। तो यहाँ पे भगवान ने जो ऐसी सुंदर बात की, तो जो चतुर कुमार थे उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत भक्ति मार्ग स्वीकार करते। प्रभुपाद और एक उदाहरण भी देते, नवयोगेंद्र। तो नवयोगेंद्र की भी कहानी आती है भागवतम में, आगे इसकी कहानी आएगी। तो नवयोगेंद्र भी पहले ज्ञानी थे, उसके पास भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो जब भगवान की स्तुति के बारे में सुनते तो भगवान की भक्ति करने लगते। या सुखदेव महाराज को भी हम जानते हैं कि शुरुआत में जब आए थे तो वो ऐसा नहीं कि आके भक्त बन गए थे, वो भी निकल पड़े थे ऐसे, वो ब्रह्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते थे। लेकिन भगवान की श्रीमद् भागवतम की कथा सुन के वो भक्ति मार्ग में आ गए। तो ये थोड़ा मुद्दा हमें जानना चाहिए कि ज्ञानी से भक्त बना है, अष्टांग योगी से भी भक्त बने हैं, कर्म योगा से भी भक्त बना है, लेकिन कोई भक्ति मार्ग का पालन करके छोड़ के कभी ज्ञानी बना है या कर्म योगी बना है या अष्टांग योगी बना है, ऐसा कभी सुनने को नहीं आया। क्योंकि ये सर्वोच्च स्तर है कि एक व्यक्ति जब भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। अगर किसी ने सालों साल एक छोटा सा चॉकलेट खाया है या छोटी सी एक मिठाई खाई है और उसे बहुत बड़ा बक्सा मिल जाता है, तो उसे छोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर कोई एक समझो भिखारी को 5 रुपया मिल रहे हैं या 10 रुपये मिल रहे हैं और कोई उसे करोड़ों की संपत्ति देता है, तो वो 5 रुपया छोड़ना उसके लिए क्या बुरी बात है। तो वैसे भक्ति मार्ग में हमें इतना सारा आनंद, इतना भगवान का कृपा प्राप्त हो रहा है, उसके लिए ज्ञान, अष्टांग योगा, कर्म योगा छोड़ना क्या बड़ी बात है। तो ये भक्ति में सारे कुछ आ जाते हैं। भक्त को ज्ञान भी रहता है, भक्त योगा के उच्चम स्तर, उसे समाधि कहते हैं, उसका भी पालन करते हैं और कर्म योगा का भी पालन करते हैं, क्योंकि सारी जो उनकी विधि रहते हैं, उनके कार्य रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहते हैं। तो कर्म योगा भी हो जाता है, उसमें ज्ञान योगा भी आ जाते हैं और उसमें अष्टांग योगा भी आ जाता है। इसलिए हम जो महामंत्र भी कहते हैं, तो भगवान के अलग अलग मंत्र है, हजारों हजारों करोड़ों मंत्र है। लेकिन ये मंत्र जो हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे महामंत्र कहा गया है। ये मंत्र में बाकी सारे मंत्र डाले गए हैं। इसलिए कोई सोचता है कि मैं और कुछ दूसरा मंत्र करूं,
आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में ऐसी शक्ति चाहिए, तो भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाली है। तो कहते हैं कली काल है नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, और जो सारी शक्ति है भगवान ने अपने नाम में डाली है। इसलिए अगर हम महामंत्र लेते हैं तो भगवान के सारे मंत्रों का उच्चारण करने के समान है। तो ये दूसरा मुद्दा होगा। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, everyone is anxious to achieve the highest perfection of this particular activity, and it is indicated herein that such perfection is Narayana Smriti, for which everything must be endeavor his best. In other words, life should be molded in such a manner that one is able to progressively remember the personality of Godhead in every step of life. तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जीवन इस तरह से हमें ढलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें नारायण की स्मृति होनी चाहिए। तो नारायण की स्मृति का मतलब हमेशा में भगवान याद में आने चाहिए। जैसे आपको दिखता है, बताया मुझे यहाँ पे सामने सूर्य दिखता है, तो जैसे मैं सूर्य को देख के तुरंत नारायण भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सूर्य और चंद्र मेरी दो आंखें है करके। तो जैसे हम सूर्य देखते हैं, अगर हम भगवान को याद नहीं कर पाए तो हमारी भगवद गीता पढ़ने का क्या लाभ। चंद्र को देखते हमें तुरंत भगवान को याद करना चाहिए। जब हम गोवा में रहते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, समुद्र को देख के हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान सी अलग अलग विभूति रहती है। तो कहते हैं जो जलधारा है, जो पानी के अलग अलग स्त्रोत है, उसमें मैं कौन हूँ, मैं समुद्र हूँ करते, या पांडवों में अर्जुन हूँ करते कहते, या सारे प्राणियों में मैं शेर हूँ कहते। तो अलग अलग भगवान स्तुति करते। तो इंग्लिश में इसे स्प्लेंडर कहते हैं। तो याद रखने के लिए, स्प्लेंडर एक बाइक भी आती है हीरो की। तो भगवान की ये विभूति है। विभूति का मतलब स्प्लेंडर, या ये जो भी महान है, जो पेड़ों में जो बरगद का पेड़ रहता है, या जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, तो ये भगवान है। तो जहाँ पे भी कुछ अद्भुत दिखाई देता है तो ये भगवान है करके। तो भगवान की विशेष शक्ति है। तो हमें हर जगह भगवान देखते, भगवान को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था कि शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो सही में हमारे शरीर को नहीं देखते, वो सही में हमारी जो आत्मा है उसे झांक लेते। इसलिए जब हम शुद्ध भक्त के सामने जाते हैं, पूरा हमें वो पहचान सकते हैं कि क्या हम सही में प्रामाणिक है या हम भक्त होने का ढोंग कर रहे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो वहाँ पे एक भक्त आए थे। वो दिखाने के लिए भगवान राम के बहुत बड़े भक्त करके दिखा रहे थे, और उनके मुंह से हमेशा भगवान का नाम आ रहा था। तो हमेशा राम 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 का नाम लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास उनको भक्त लेके आए और कहने लगे बहुत बड़ा भक्त है करके, हमेशा उनके मुख पे भगवान राम का नाम आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा भी नहीं, पूरा नजरअंदाज कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु उठ के चले गए वहां से। तो सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ कि हम इतना प्रयत्न करते हैं, और अगर हम एक भी भगवान का नाम लेते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे। और ये जो व्यक्ति आया है इतना भगवान राम का नाम ले रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखा भी नहीं करके। तो बाकी भक्तों ने जाके महाप्रभु से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया कि उसकी तरह आपने देखा भी नहीं और उसे नजरअंदाज कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका एक रहस्य बताया। कहा ये जो व्यक्ति आया है बाहर से दिखाता है कि बहुत बड़ा भक्त है राम का, लेकिन अंदर से वो राम बनना चाहता है। तो हमें कभी भी भगवान बनने का इच्छा नहीं रखना है। हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये पूरा प्रमाण है, अतः सत्य है। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत जगह लोग आके सिखाते हैं कि आप भी नारायण हो, हम भी आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, तो आप भगवान हो, तो आपको भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, स्वयं की पूजा करो। तो ऐसे लोग गोवा में भी है जो स्वयं की पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम भगवान नहीं होते, हम अनु हैं। तो भगवान बहुत विभु है। तो ऐसे लोगों से, जैसे पाखंडी जो ढोंगी है, जो स्वयं को भगवान बताते हैं या आपको भी भगवान बताते हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो हमें पूरा जानना चाहिए शास्त्र के आधार पे कि हम भगवान नहीं है। तो लोग, प्रभुपाद कहते हैं, लोग दो गलती करते हैं कि साधारण व्यक्ति को भगवान के स्तर पे लाके रख देते। कहते हैं साधारण व्यक्ति जो है ये भगवान है करके, या भगवान को साधारण स्तर पे लाके रख देते। दोनों नहीं करना है कि साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं बनाना और भगवान को साधारण व्यक्ति भी नहीं बनाना, ये दोनों गलत है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन है करके। तो हम चैतन्य महाप्रभु को ऐसे भगवान नहीं कहते, शास्त्रों का प्रमाण है उसके ऊपर। जब हम सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम गाते हैं, वो स्वयं भीष्म पितामह में दिए, वहां पे चैतन्य महाप्रभु का भी उल्लेख आता है। जब हम भागवत के अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख आता है
कि संगो पांगाद पार्षदम, जो ऐसे भगवान के अवतार आएंगे जो उसका अस्त्र रहेगा भगवान का नाम स्वयं, और वो हमेशा उनके पार्षद में घेरे हुए रहेंगे। उसका वर्ण के बारे में है, उसका वर्ण सुनहरा रहेगा, उसके शरीर, उसकी आकृति कैसे रहेगी उसके बारे में वर्णन है। तो हम ऐसे ही किसी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उसका शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। जैसे कल की अवतार आने वाला, उसका शास्त्र में प्रमाण है कि कल की भगवान आने वाले, उसके माता पिता का नाम दिया गया, खास करके उनके पिता का नाम है विष्णु यश करके। वो जहाँ आएंगे उस जगह का नाम दिया गया है, उस जगह का नाम है संबाला, और ये हमारे भारत के बिहार राष्ट्र में आएगा। तो ये उसका उल्लेख किया गया, और ये कलयुग के अंत के शरण में आएंगे, जो आखिरी के 5,000 साल वहां आएंगे। तो कलयुग में 4,32,000 साल रहते, और अभी केवल 5 साल गए, तो लगभग हमें 4,27,000 साल बाकी है। तो कोई सोचता है कि पिछले 1999 में लोग सोच रहे थे कि 2000 हो जाएगा तो पूरा विश्व नाश हो जाएगा। थोड़े लोग 2020 या 2020 में भी ऐसा कहते हैं पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। ऐसे लोगों से कहने से विश्व का नाश नहीं होगा, जब भगवान की इच्छा होगी तभी विश्व का नाश होगा, और उसके लिए भी बहुत समय है। 4,27,000 साल बाकी है, अभी बहुत साल। अभी कलयुग तो जस्ट शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा जो धर्म का एक पाँव है, सत्य, लोग सत्य या सच्चाई बोल रहे, तो आप आगे जाके सोच सकते हो कि लोग क्या करेंगे करके। तो लोग, कुछ सारे लोग झूठ बोलेंगे, सारे लोग त्रस्त रहेंगे, दुख रहेगा। तो ये अभी कलयुग में बहुत अच्छा मौका जा रहा है, बहुत अच्छा स्वर्ण समय चल रहा है। तो इस समय का हमें पूरा फायदा लेके, ये जो यहाँ पे कहा गया है नारायण की स्मृति, नारायण को याद करने के लिए हमें पूरा हमारा प्रयत्न देना चाहिए। ये भी मैं, ये श्लोक तो हुआ है, और एक श्लोक मैं शुरू करता हूँ। श्लोक क्रमांक 7वां, अगर समय मिले तो पूरा करेंगे, नहीं तो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो शुरू तो करता हूं मैं। प्रायण मुनयो राजन निवृत्त विधि सेधातः नैर्गुण्य स्थान रमन्ते स्म गुणानु कथाने हरे। तो ये श्लोक क्रमांक 7वां है, ये भी बहुत सुंदर है। प्रायण मेनली मुनय ऑल सेजेस राजन ओ किंग निवृत्तः above विधि रेगुलेटरी प्रिंसिपल सेदतः फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन नैर्गुण्यस्त ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड रमन्ते टेक प्लेजर इन स्म डिस्टिंक्टली गुण अनुकथने डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज हरे ऑफ द लॉर्ड। ट्रांसलेशन, ओ किंग परीक्षित, mainly the topmost transcendentalists who are above the regulative principle and restriction take pleasure in describing the glories of the Lord। तो यहाँ पे हे परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज कह रहे कि सबसे उच्च स्तर के जो आध्यात्मिकवादी रहते, जो भक्ति का पालन करते, आध्यात्म का पालन करते, वो सारे नियमों से ऊपर रहते, और उनको भगवान की स्तुति बताने में बहुत आनंद आता है। दे टेक प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। तो भगवान की जो स्तुति है वो बताने में, वर्णन करने में बहुत आनंद आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो श्लोक है ना, हमारे शिला प्रभुपाद के जो शिष्य थे उनका नाम था परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज करके, उसे ब्लैक लोटस करके भी जाना जाता है। बहुत, अगर किसी ने पढ़ा नहीं उनके बारे में, थोड़ा समय निकाल के उनका नाम याद रखे, ब्लैक लोटस, काला कमल, ब्लैक लोटस के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और उनका नाम है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। जो वरिष्ठ भक्त रहे उनको जानते रहेंगे। तो उनकी एक विशेषता थी, जब वो पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे तो वो लोगों को देख के पहचान सकते थे कि कौन पुस्तक लेगा या कौन भगवान कृष्ण से प्रेम करता या नहीं करके। तो क्या करते थे, हमारे हर पुस्तक पे भगवान कृष्ण का एक फोटो रहता है ना, कुछ तो फोटो, जैसे भगवत गीता पे भगवान कृष्ण अर्जुन का फोटो। तो जैसे ही पुस्तक दिखाते थे वो क्या करते थे, फोटो दिखाते थे लोगों तो, और लोगों का जो एक्सप्रेशन, जो अपने हाव भाव रहते वो देखते थे। अगर लोगों के उनको फोटो देख के मुस्कान आती थी और थोड़ा सकारात्मक होते थे तो तुरंत बात करना शुरू करते थे, और लोग थोड़ा गुस्सा दिखाते थे या नकारात्मक दृष्टि से देखते थे तो उनको बताते थे नहीं। तो उनको ऐसा एक भगवान की कृपा से उनको मालूम पड़ता था कि सामने वाला व्यक्ति भगवान का सुर है या भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार है या असुर है, एक राक्षस के हमारे नहीं सुनेगा करके। तो उनको इतनी कड़क साधना करते, इसलिए उनको मालूम था। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन भक्त है, हमें सबको ही पुस्तक वितरण करना चाहिए। तो तात्पर्य, द टॉपमोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज अ लिबरेटेड सोल एंड देयरफॉर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द रेगुलेटरी प्रिंसिपल।
A neophyte who is intended to promote to the spiritual plane is guided by the spiritual master under the regulative principle. He may be compared to a patient who is treated by various restrictions under medical jurisdiction. Generally, liberated soul also take pleasure in describing the transcendent activities. तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो दिव्य आत्मा है वो पहले से मुक्त रहते हैं और उनको भगवान की गुणगान करने में क्या होता है, बहुत आनंद आता है. और बाकी के जो एक गुरु के आश्रय में रहते हैं वो गुरु के आश्रय में भगवान के बारे में सुनते हैं, लेकिन जो दिव्य स्तर पे रहते हैं, जो उसे ट्रांसेंडेंटली उच्च स्तर पे रहते हैं, वो भगवान की लीला ऐसे ही करते हैं. तो अगर आपको जानना है कि कौन बहुत प्रगतिशील भक्त है, तो जैसे उनका संग आप करोगे तो उनके मुख से हमेशा हरि कथा आएगी. तो आप ऐसे शुद्ध भक्तों से मिलोगे तो उनके मुख से केवल हरि कथा आएगी और कुछ नहीं आएगा. वो ऐसी भौतिक वस्तु के बारे में बात नहीं, केवल वो भगवान के बारे में बात करें, उनके मुख से केवल हरि नाम आएगा, हरि कथा आएगी. तो ऐसे भक्त बहुत प्रगतिशील रहते हैं और उनको भगवान के बारे में बताने में बहुत आनंद आता है. जैसे हम परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का भी जब हम कथा सुनते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कथा शुरू होने के लिए आप समय बार बार मत देखो. तो हम यहाँ पे भी 7 बजे शुरू करते, 7:30 बजे रोक देते. ये महाराज कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू होने के लिए समय रख सकते, लेकिन कथा रुकने के लिए समय नहीं होना चाहिए. जैसी कथा तो कम से कम 3-4 घंटे की करते थे. तो ऐसी सुंदर कथा, क्योंकि उनको भगवान के बारे में वर्णन करने में बहुत आनंद आता है और हमें भी वो कथा सुनने में बहुत उत्साह होना चाहिए. तो लेकिन हमारे सबके नियम रहते हैं कि इसलिए हम यहाँ पे समय पे शुरू करते, समय पे बंद भी करते. लेकिन कथा का सही मतलब है कि शुरू का समय रहता है, बंद होने का समय नहीं रहता है, निरंतर चलती रहती है. मैं थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि ये तात्पर्य हो सके, नहीं तो उसे कल लेना पड़ेगा. The topmost transcendented or the liberated soul realize him by advanced experience of transcendental knowledge, and therefore they take pleasure in the discussion of the transcendental qualities of the Lord pastime. In the Bhagavad Gita 4.9, the personality of Godhead declares that his appearance and activities are all divyam or transcendental. The common man who is under the spell of material nature take it for granted that the Lord is like one of us, and therefore he refuses to accept the transcendental nature of the Lord, form, name, etc. The topmost transcendental is not interested in anything material, and his taking interest in the matter of Lord activities is definite proof that the Lord is not like one of us in the material world. तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, भगवद गीता का भी श्लोक कहते हैं, भगवान की जो लीला है कि वो दिव्य है. भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरी जो लीला कर्म है सारे दिव्य है कहते. और जो ऐसे शुद्ध भक्त रहते ऐसी लीला में आनंद लेते, ना कि भौतिक वस्तु में. तो हमें भी इनके पदचिन्हों पे चलते हुए जितना हो सके हमें भगवान की कथा में, अगर हमें आनंद आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें जानना चाहिए कि हमें थोड़ा तो आकर्षण हो रहा है भगवान की कथा के प्रति. नहीं तो हमारा आकर्षण अगर भौतिक वस्तु के प्रति है तो कुछ तो गड़बड़ है. तो हमें थोड़ा थोड़ा करके भौतिक आकर्षण कम करना है और जो आध्यात्मिक भगवान की कथा के प्रति आकर्षण बढ़ाना है. और he is present as the super soul, as an expansion of Baldev in the heart of all living entities. Therefore, the highest perfection of transcendental realization is to take pleasure in hearing and describing the transcendental qualities of the Lord, and not in merging into his impersonal Brahman existence, for which the impersonalist monis aspire. Real transcendental pleasure is realized in glorification of the transcendental Lord, and not in the feeling of being situated in his impersonal feature. But there are also who are not the topmost transcendentalists, but in a lower status, who do not take pleasure in describing the transcendental activities of the Lord. Rather, they discuss such activities of the Lord formally with the aim of merging into his existence. प्रभुपाद आखिरी भाग में कहते हैं कि थोड़े लोग चाहते हैं कि भगवान का जो ब्रह्मन स्वरूप है उसमें लीन हो जाए करके, लेकिन ऐसे जो उच्च स्तर के वैष्णव भक्त रहते हैं वो नहीं चाहते भगवान में लीन हो करके. तो भगवान में लीन होने से, ब्रह्मन में लीन होने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति करके. भगवान के आप माता पिता भी बन सकते हो, भगवान के श्रेष्ठ बन सकते हैं, भगवान के आप प्रियकर या भगवान की पत्नी बन सकते हो, भगवान के मित्र बन सकते हो, भगवान के दास बन सकते हो, या भगवान की शांत रूप में भी सेवा कर सकते हो. ऐसे 5 प्रामुख्य रसा है भगवान की सेवा, और उसके अलावा 7 रसा. तो 12 रस में भगवान के साथ हम सेवा कर सकते हैं. तो ब्रह्मन में लीन होने का कोई क्यों सोचेगा. तो ऐसे महान जो भक्त रहते हैं भगवान की जो कथा है, भगवान की लीला है, उसकी गुणगान करने में आनंद लेते हैं. तो ये आज के 2 श्लोक बहुत सुंदर थे, तो मैं रुकूंगा.